बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। खान साहब जीत गए, फौज मान गई। शाम 5 बजे से 10:30 बजे तक खौफनाक हकायक और अहम इंकशाफात आपके सामने मैं रखूंगा। आज की इस नशिस्त के अंदर खान साहब को यरगमाल बनाया गया, मनवाने की कोशिश की गई, खान साहब को तनहा किया गया, फायरिंग कराई गई, धमकी दी गई। आईजी ने इमरान खान को आखिरी पैगाम किसका लाकर दिया और फिर कमरे को क्यों खाली करवाया गया और खान साहब की कौन सी धमकी थी जिसके बाद सब डर गए और अदलिया ने खान साहब को कत्ल होने से कैसे बचाया। इमरजेंसी के नाम पर सिविल मार्शल की कोशिश की गई। फौज के तर्जुमान को आखिरकार वो कौन से ऐसे हालात थे और कौन सी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि बयान जारी करना पड़ा और खान साहब ने तमाम शराइत मनवाई, इस्टेब्लिशमेंट मान गई और फिर बिलाखिर खान साहब लाहौर पहुंच गए, जहां पर रात की तारीकी में पूरा लाहौर जाग रहा था और उनका जो इस्तकबाल किया गया उसकी मुकम्मल कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की हैरानकुन जुर्रत है। कप्तान के पास चंद घंटे थे, याद रखिएगा। या आप मान जाएं या सियासत आपको छोड़ना पड़ेगी, या मौत या जेल कबूल कर लें और अपने मौकिफ पर डटे रहें। ये तमाम ऑप्शंस हैं खान साहब के सामने, जो कुछ शख्सियात की तरफ से और जो हालात पैदा किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके सामने ये रखे गए। खान साहब ने मौत का खतरा और जेल का खतरा कबूल किया, डील करने से इनकार किया, धमकी लगाई और जीत गए। ये कहानी बहुत ही गैर मामूली है और बहुत ही हसास है, जिसका ताल्लुक दिन भर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में जो कुछ हुआ उसके साथ है। जो वाकयात है इसकी एक टाइमलाइन है। लेकिन व्यूअर्स, इस कहानी का क्लाइमैक्स शाम 5 से रात 10:30 बजे तक होता है। खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचते ही अपने वकला के जरिए जजेस को बता दिया था कि आज मुल्क की बका का इन्हिसार आप पर है। अगर जमानतें ना दी गई और मैं गिरफ्तार हुआ तो मुल्क के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। एक पैगाम खान साहब की तरफ से जारी भी किया गया कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो हालात किस तरफ जाएंगे मुझे मालूम नहीं है। मार्शल लग जाएगा और अदालतें अपनी हैसियत खो बैठेंगी। इसी दौरान जजेस को अफसरान के फोन आना शुरू हो गए। इंतहाई अहम फोन थे जो जजेस को आए। कुछ का कहना था कि इमरान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, कुछ का कहना था कि इमरान को जमानत ना दी तो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। जजेस से कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि लोग सड़कों से वापस अपने घरों को चले जाएं तो इमरान खान की तमाम जमानतें आपको मंजूर करनी पड़ेंगी। इस कश्मकश में वक्त गुजरता गया। अलकादी ट्रस्ट केस में कप्तान की जमानत हो गई। इमरान खान को अदालत में अफसरान मिलते रहे। उन्हें कहा गया कि आप खुलकर 9 मई के वाकया से लाताल्लुकी का इजहार करें और फौज पर इत्मीनान का इजहार करें। लेकिन इमरान खान इस हवाले से मोहतात बयान देते रहे। एहसाब को काबू में रखा और आखिरी कार्ड अपने हाथ में रखा। जराये के मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहादियों से मशवरे के बाद इमरजेंसी के नाम पर जजेस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इस हवाले से ताकतवर हलकों को एतमाद में लेने की कोशिश की गई, मगर उन्हें इस फैसले से रोक दिया गया। एक शख्सियत के नुमाइंदे ने जजेस पर दबाव बढ़ाना शुरू किया तो उन्हें रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। अहम तरीन जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन की मुखालफत की गई और मामलात को कूल डाउन करने का मशवरा भी दिया गया। और ये इंतहाई अहम शख्सियात हैं जिनकी तरफ से ये प्रपोजल दिया गया कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, लिहाजा सबको तहम्मुल से काम लेना चाहिए और सूरत हाल की संगीनी को समझा जाए। ज़राए व्यूअर्स बताते हैं कि जब हुकूमत को मालूम हो गया कि अदलिया ने इमरान खान को किसी भी केस में गिरफ्तार करने से रोक दिया तो हुकूमत अहम तरीन शख्सियत से नुमाइंदों के जरिए राब्ता किया और इजाजत तलब की कि अगर आप जिम्मेदारी शेयर करें तो हम अदालती अहकामात को नजरअंदाज करके इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते हैं और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर देते हैं। ज़राए व्यूअर्स बताते हैं कि ताकतवर हलकों ने आपस में मुशावरत की और अक्सरियत ने इस इंतहाई कदम की मुखालफत की है। इसी दौरान हुकूमत ने फजलुर रहमान को हदायत की कि वह सुप्रीम कोर्ट और अदालत आलिया के खिलाफ तहरीक का ऐलान करें ताकि चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म या काबीना के खिलाफ किसी भी फैसले से बाज
जो है वो रखा जा सके पाकिस्तान की अदलिया को और चीफ जस्टिस साहब को। और फिर फजल रहमान ने ऐसा ही किया। फिर साहब को बताएं कि अहम तरीन जराए के मुताबिक हुकूमत की हमायत करने वाले हलकों ने शाम 5 बजे के बाद इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान के जरिए इमरान खान को वार्निंग देना शुरू की कि अगर वो फौज के बारे में अपना मौकिफ तब्दील नहीं करेंगे और वो वीडियो बयान के जरिए 9 मई के वाकयात पर माफी नहीं मांगेंगे और ला ताल्लुकी का इजहार नहीं करेंगे तो आपका यहां से किसी गुमनाम जगह मुंतकिल आपको कर दिया जाएगा और इसका बंदोबस्त कर लिया गया है। विरजा को बताएं कि ये वो वक्त था जब राना सनाउल्लाह ने टेलीविजन स्क्रीन्स पर बैठकर ये पैगाम दिया। इमरान खान के नाम ये पैगाम था कि इमरान खान की जिंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है और हालात जब तक क्लियर नहीं होते हम उन्हें इस्लामाबाद से जाने नहीं देंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है और उन्हें बाहिफाजत लाहौर पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन असल में जो पसे पर्दा कहानी चल रही थी वो मैंने तफसील के साथ आपके सामने रख दी। व्यूअर्स को बताते चलें कि कन्फर्म जराए के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान ने वाजे कर दिया कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे लेकिन अपने बयान में फौज की गलत फहमी दूर करेंगे। इसी दौरान इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में पहले तो डरने की बजाय धमकी लगाई कि फौज बतौर इदारा न्यूट्रल है, हालात की जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर आती है। फिर एक और सहाफ़ी के सवाल का जवाब देकर फौज को पैगाम दिया कि आर्मी चीफ तक मेरे बारे में गलत खबरें पहुंचाई जाती हैं। अगर मुझे दोबारा इक़्तिदार मिला तो मैं जनरल आसिम मुनीर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात जो हैं वो कायम करूंगा। इमरान खान के इस पैगाम से ताकतवर शख्सियत मुतमईन नहीं हुई। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुरअसरार सरगर्मियां शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा आया जब इमरान खान के पास सिर्फ वकील आ जा रहे थे लेकिन सिक्योरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आहिस्ता आहिस्ता गायब होगी ताकि इमरान खान को खौफजदा करके झुकाया जा सके। फिर अचानक अदालत के करीब से फायरिंग की खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो गई। इमरान खान को एक बार तो महसूस हुआ जैसे उन्हें नामालूम अफराद की तरफ से दहशतगर्दी के नाम पर कत्ल करने का वक्त आ गया है। इमरान खान को आखिर बताया गया कि बाहर नामालूम अफराद फायरिंग कर रहे हैं, उनकी तलाश जारी है, अब सिक्योरिटी क्लियरेंस में वक्त लगेगा, आपकी जान को खतरा है। मगर इमरान खान ने हौसला रखा। इमरान खान को खौफजदा करने के लिए संगीन तरीन हरबे इस्तेमाल किए गए। इमरान खान, ये भी बहुत अहम नुक्ता है व्यूअर्स, कि वॉशरूम जाने की जब बात करते थे तो कहा जाता कि जनाब सिक्योरिटी क्लियर नहीं है, यानी उन्हें वॉशरूम जाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान ने अपनी गाड़ी और अपनी सिक्योरिटी मंगवाई थी लेकिन उसे भी इस्लामाबाद में कहीं रोक दिया गया और ताखीर कराई जा रही थी। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि इमरान खान ने पहले आईजी से कहा कि मैं कारकुनों को हाई कोर्ट पहुंचने की कॉल देने लगा हूं, फिर हालात खुद संभाल लेना। और फिर आपने वीडियो पैगाम जो इमरान खान साहब की तरफ से जारी किया गया उसमें इस खबर की तस्दीक भी देख ली कि ये बात उन्होंने उस कमरे में आईजी को कही थी। ज़राए व्यूअर्स बताते हैं कि आईजी कमरे से निकलकर अहम शख्सियात को फ़ोन मिलाने लगे और इमरान खान के अज़ाइम से आगाह किया। तकरीबन 10 बजे के लगभग पुलिस के एक आला अफसर ने इमरान खान से कहा कि अपने कमरे से बाकी लोगों को निकाल दें, आपको एक इंतहाई अहम पैगाम देना है। मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कमरे को खाली किया गया और इमरान खान को ये पैगाम जो है वो दिया गया। और खान साहब ने ये कहा कि मेरा एक वकील कमरे में रहेगा, क्योंकि जो पैगाम है ऑब्वियसली जिस शख्सियत की तरफ से आना था ये ज़रूरी था कि किसी की मौजूदगी में खान साहब ये पैगाम वसूल करते हैं। ज़राए के मुताबिक आईजी के हमरा एक खुफिया अफसर भी मौजूद था और इमरान खान को अहम शख्सियत का धमकी अमेज पैगाम जो है वो दिया गया और कहा गया कि अगर वापस जाकर कारकुनों को फौज के खिलाफ उकसाया तो फिर दूसरी बार रेड लाइन क्रॉस करने का नतीजा संगीन होगा। अब हम आपकी वापसी का इंतजाम कर रहे हैं। जैसे आईजी इस्लामाबाद कहेंगे उसके मुताबिक काफिले में शामिल हो जाना है। ये पैगाम इमरान खान को दे दिया गया, वरना वापस जाने का अपना प्रोग्राम बनाया तो हम सिक्योरिटी के जिम्मेदार नहीं होंगे। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि आईजी ये पैगाम देकर कमरे से निकल गए। इमरान खान को तशवीश होने लगी कि ये भी कोई हरबा हो सकता है, इसलिए इमरान खान ने फौरी तौर पर एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके ऑन एयर करा दिया। जिस पैगाम के नशर होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद गाड़ियां पीछे गेट से दाखिल हुई और इमरान खान को लेकर रवाना हो गई। इसमें इमरान खान ने अपने एक ज़ाती जानने वाले की गाड़ी शामिल कराई। इमरान खान ने गाड़ी में बैठकर पैगाम दिया कि हम रवाना हो चुके हैं,
हम निकल चुके हैं इस्लामाबाद से। आईजी ने हमें रोकने की बड़ी कोशिश की, आईजी पर मैंने प्रेशर डाला तो वो छोड़ने पर मुझे मजबूर हो गया। व्यूअर्स, आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक ताकतवर हलकों ने हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ किसी भी इंतहाई कदम से रोक दिया है। तो हम इस हवाले से पीडीएम अब शदीद इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो हैं वो आपके पास अगले 24 घंटों में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दूसरी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और वो जज साहिबान जिन्होंने इमरान खान की जमानतें ली, प्रोटेक्टिव बेल्स दी गई, अब उनको भी धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं। और ये भी आपको याद रखना चाहिए, जो पाकिस्तान में कुछ लोग जो सहाफ़ी हैं एक गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखें जी जमानतें हो जाती हैं, क्यों हो रही हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं तो ये आपका हक होता है और कोई भी हो आपको जमानत अदालत जो है वो ज़रूर देती है। लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब पीर को पेश होंगे और प्रोटेक्टिव बेल जो है इसकी दरख्वास्त बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई और कहा गया कि आप हमें हिफाजती ज़मानत दें, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। ये इसलिए किया जाता है, एक प्रोसीजर लॉ में मौजूद है, ताकि कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जहाँ पर कानून किसी के घर की लौंडी होता है, आप जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, यहाँ पर ऐसी बेल्स की अहमियत जो है बढ़ जाती है ताकि एक्सप्लॉइट ना किया जा सके एक मुल्जिम जिसके हकूक़ हैं और उन हकूक़ को पामाल ना किया जाए, इसीलिए ये काम जो है वो किया जाता है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के गिर्द जो है ना वो घेरा तंग किया जा रहा है। 3 खबरें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। सिविल मार्शल लॉ की बात जो है वो की गई है और वो हालात कौन से थे और वो खबरें कौन सी थी कि तर्जुमान पाक फौज को टेलीविजन स्क्रीन्स पर जो पैगाम उनका जारी हुआ, जो मैं उनका ऑडियो क्लिप सुन रहा था, ये बातें उनकी तरफ से कहना पड़ी। आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर ये खबरें रिपोर्ट हुई हैं लेकिन इनकी कंफर्मेशन किसी तरफ से नहीं आई। और खबरें क्या थी कि कुछ साथियों का रद्दअमल आया है और रद्दअमल ये था कि जनाब इख्तलाफात जो हैं उनको ख़त्म करें और चीज़ों को आपको कूल डाउन करना चाहिए। फिर ये भी खबर सोशल मीडिया पर चली कि 2 से 3 कोर कमांडर्स ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन की मुखालफत कर दी है और मामलात को ये कहा गया कि अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए। ज़राए के मुताबिक ये भी खबर लगी पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी बुनियाद पर तर्जुमान पाक फ़ौज को आना पड़ा कि कोर कमांडर को तो अहकामात की अदम तामील पर तब्दील कर दिया गया। वो लाहौर के कोर कमांडर की शायद वो बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, अब ये तमाम बातें कंफर्म नहीं हो सकती, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें हो रही हैं। ऑफिशियली तरदीद की गई है पाक फ़ौज की तरफ से। और फिर क्या पैगाम जारी किया गया तर्जुमान पाक फ़ौज का, वही कहते हैं, तर्जुमान हैं मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। उन्होंने ये कहा कि किसी अफसर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, क्योंकि खबर चल रही थी कि शायद इस्तीफ़ा जो है वो आ गया है और कहा यह गया कि जनाब ये हमारे अपने लोग हैं और हम इन पर गोली नहीं चला सकते, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। किसी आर्मी ऑफिसर का जिक्र जो है वो किया गया। फ़ौज आर्मी चीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। फिर ये भी एक तासुर दिया गया सोशल मीडिया के ऊपर, खबरें जो चल रही थी कि शायद 2 से 3 कोर कमांडर्स जो हैं उन्होंने भी इख्तलाफ किया है और फिर एक रेजिस्टेंस जो पाया गया, इसकी भी नफ़ी की गई है तर्जुमान पाक फ़ौज की तरफ से। और उन्होंने कहा कि अंदरूनी शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों की पूरी कोशिश के बावजूद फ़ौज जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुत्तहिद थी, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। इसको तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। किसी ने इस्तीफ़ा दिया है और ना ही हुक्मदुली की है। एक सवाल के जवाब में DGISPR का ये भी कहना था कि जनरल आसिम मुनीर सीनियर फ़ौजी क़यादत दिलोजान से जमहूरियत को सपोर्ट करती है और करती रहेगी। मार्शल लॉ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्मी चीफ और उनके साथ पूरी अस्करी क़यादत जमहूरियत पर यकीन जो है वो रखती है। व्यूअर्स, ये वो स्टेटमेंट है जो जारी किया गया तर्जुमान पाक फ़ौज की तरफ से, लेकिन ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई सोशल मीडिया पर जो चल रहा था वो मैंने आपके सामने रख दिया। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिनकी तरफ से ये आइडिया जो है ना वो फ्लोट किया गया और उन्होंने काबीना के इजलास में ये बात कही कि जनाब हमें जो हालात हैं ना पाकिस्तान के, और हमें इन हालात के पेश नज़र करना ये चाहिए कि हम इमरजेंसी नाफिज जो है कर देते हैं। ये मैंने आपके सामने एक टाइमलाइन भी वाक़यात की रख दी
कि सपोर्ट नहीं मिली। काबीना आप ये अगर फैसला कर भी लेती है ना, तो दूसरी तरफ से यानी ताकतवर हलकों की तरफ से सपोर्ट आना बहुत ही जरूरी थी, जो उन्हें सपोर्ट नहीं मिली। पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की है, फिर एमक्यूएम की तरफ से भी मुखालफत हुई और बाकी कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की है। लेकिन नून लीग की तरफ से आइडिया फ्लोट किया गया। नून लीग खुद भी चाहती थी कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो पूरा का पूरा मुल्क जो है हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन व्यूअर्स याद रखें, अगर इमरजेंसी लग जाती है ना, इसके अपने खदोखाल हैं। इमरजेंसी के अंदर हकूक आपके किस हद तक मुतासिर होते हैं, अदालतों का क्या किरदार रह जाएगा, इमरजेंसी को कैसे लीगल डिक्लेयर किया जाएगा, आइन में सपोर्ट क्या है। और फिर आजम नजीर तारड़ साहब की ब्रीफिंग बहुत ही अहमियत की हामिल थी। उन्होंने आकर बताया कि आइन और कानून में कौन सी ऐसी शक्ल मौजूद है कि आप इमरजेंसी जो है लगा सकते हैं। व्यूअर्स, ये तो बातें हो रही हैं, पाकिस्तान का नुकसान इतना ज्यादा हो चुका है ना। 300 का डॉलर आपको जो ट्रिपल सेंचुरी नजर आ रही है, ये ट्रिपल सेंचुरी नहीं है, बल्कि ये 300 क्रॉस कर गया। आपको 320 का भी डॉलर पाकिस्तान में नहीं मिल रहा। लोग परेशान हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन खुदा खुदा करके हमारी भी थोड़ी सी कोशिश थी और पाकिस्तान में भी आवाज़ बुलंद की गई कि खुदारा इंटरनेट को बहाल करें, लोगों के रोज़गार जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। उस पर वज़ीर दाखिला ने नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया है। अब व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि ताकतवर हल्के भी किसी तरह जो है ना, वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जो है ना इस हुकूमत से पीछे करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, ये बात पाकिस्तान के मफाद में है। आपने जिन लोगों को खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, आपने उसका रिएक्शन देखा और लोगों को, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान की फ़ौज से है या पाकिस्तान के एक सिविल शहरी हैं, कोई भी हैं, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ना, कोई इन हालात को अच्छा नहीं कहेगा। सब लोग ना कंडेम कर रहे हैं। इसका एक वाहिद हल ये है कि आप अपनी उस जो इन्वॉल्वमेंट है सियासत में, उसे सिफर कर दें। जनरल बाजवा की बहुत ज़्यादा बाकियात की जो बात की जाती है, मैं ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा का एक बैगेज है। जनरल बाजवा का वो बैगेज पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो अपनी लपेट में ले गया। और जो कुछ जनरल बाजवा ने किया वो पाकिस्तान के लिए किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। जनरल बाजवा के किरदार के हवाले से नून लीग भी बोलती है, खान साहब भी बोलते हैं, तमाम जमातें बोलती हैं। तो उनका एक बड़ा ही घनौना किरदार था। तो फौज का मकसद और फौज का एक किरदार है, आईनी किरदार है, इसे इस किरदार से बाहर नहीं आना चाहिए। और ये जो सिविल एक मार्शल लॉ की सिचुएशन पैदा हुई है, ये पाकिस्तान के हक में जो है वो बेहतर नहीं है। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि ये भी कहा गया है, जो मेरी कुछ लोगों से इस्लामाबाद में बात हुई, कि इससे मुल्क की मजीद जो है बदनामी होगी। और ये पैगाम जो है क्रॉस द बोर्ड जो है वो दे दिया गया है, ये सही नहीं होगा। अब मरीम नवाज ने एक धमकी लगा दी है चीफ जस्टिस को कि खुद इमरान की सियासत के लिए इस्तेमाल करने पर सियासी रद्दमल के लिए तैयार रहें। और फजल रहमान साहब ने भी एक कॉल दे दी है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है हम अब देखेंगे कि किस तरह से आप लोग जो हैं वो अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा जो है वो अब घेराव किया जाएगा। अच्छा, अब ये खबर है क्या? पीर को इस्लामाबाद पहुंचे फजल रहमान साहब ने ये कॉल दी है और वहाँ पर बैठकर वो बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन और कानून की बात करेंगे। अब सवाल यहाँ पे ना बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, और सवाल ये है कि क्या राना सनाउल्लाह फजल रहमान के जो गुंडे हैं, जो मदरसे के बच्चे हैं, क्या इनको रोकेंगे? और कौन से विजुअल्स हमें देखने को मिलेंगे? क्या ये फजल रहमान के मदरसे के बच्चे क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे? और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो क्या पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के अपना किरदार अदा करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जिस सियासी जमात को भी आप हाथ डाल लें, जिसको भी आइन और कानून के अंडर लाने की आप बात करें ना, तो वो फिर एक रिएक्शन दिखाता है। तो इन हालात में सियासी जमातें बात करने के लिए तैयार नहीं। और फजल रहमान, जिनके इस मुल्क के अंदर स्टेक्स नहीं है, वोट बैंक उनका कहाँ पे स्टैंड करता है वो आपके सामने है, तो क्या ऐसे किरदारों को इजाज़त दी जा सकती है? इन जत्थों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त दी जा सकती है? अब ये देखना होगा कि ये जो कामरान टेसूरी साहब ने कराची में रैली निकालने की बात की है, इज़हार यकजहती जना, और उन्होंने दूसरी बात की कि अफवाज पाकिस्तान के साथ, देखें इसकी ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल किया जाए।
90 रोज़ में आप इंतखाबात करवाएं। माजी में यही अदालतें थी कामरान साहब, और आपके हक़ में, यानी आपकी हुकूमत के हक़ में फ़ैसले आ रहे थे तो आप सब खुश थे। आज नहीं आ रहे। फजलुर रहमान जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुहासरा करने के लिए भाई साहब निकल रहे हैं, फजलुर रहमान साहब ने खुद ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अहकाम से आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। आज आपको वो अहकाम बुरे लग रहे हैं और आप क्या करने निकले हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में कहा था। आज ना एक और साजिश भी की है शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब पर मैं जितनी तनकीद करता हूँ ना, इनके एक बहुत ही करीबी का मुझे पैगाम मौसूल हुआ है और उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रा हाथ होला रखा करें, क्योंकि शहबाज साहब के ख़िलाफ़ आप बहुत बोलते हैं। मैं शहबाज साहब के ख़िलाफ़ नहीं बोलता, और मैंने कहा था कि मैं आपको इसका जवाब जो है प्रोग्राम में दूंगा। मैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं बोलता, मैं पाकिस्तान के हक़ में बोलता हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए बोलता हूँ। मैं उन तमाम ताकतों के हक़ में बोलता हूँ जो पाकिस्तान को मजबूत कर सकती हैं। मैं उन तमाम ताकतों के ख़िलाफ़ बोलता हूँ जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही हैं। आप देखें ना, इस बयान की क्या ज़रूरत पड़ी थी। ये बाकायदा जो मेरी इतलात है ना, ये बाकायदा फरमाइशी एक पैगाम दिया गया, और आपने जानबूझकर आप फ़ौज को घसीटते हैं। कुछ फ़ौज का अपना भी किरदार न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना, फ़ौज को पार्टी बनाया भी जाता है, और पीडीएम ये कर रही है, यानी फ़ौज और इमरान खान को आमने सामने खड़ा कर रहे हैं। और जो खान साहब ने बात की ना कि गलत फहमियाँ, अब ये इसकी ज़रूरत क्या थी ये पैगाम देने की। और पैगाम उन्होंने क्या दिया कि इमरान खान की अहलिया फराह गोगी और पीटीआई के सीनियर क़यादत की करप्शन से भी आगाह हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, और शमशीर एजाज हाफिज़ कुरान ईमानदार आर्मी चीफ से इमरान खान न्याजी खौफजदा है। फ़ौज के सिपहसालार के खिलाफ इस नौयत की घटिया गुफ्तगू दहशत गर्दों की हमायत है। मैं आई डोंट वांट टू बाय दिस। उसकी एक रीज़न है, चूँकि ज़्यादा महीनों की बात नहीं है, ये लंदन था जहाँ पर नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा के बारे में क्या बातें कही। तो शहबाज साहब आप उस वक्त कहाँ थे? आप उस वक्त बोलते, आप कहते उस वक्त शहबाज शरीफ, अगर उस वक्त जनरल बाजवा का किरदार घनौना था तो आज आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि आप हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर किसी के किरदार को घनौने की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि फ़ौज को पाकिस्तान की सियासत से अलग रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन घात लगा कर बैठा हुआ है और इसका बहुत ही गहरा नुकसान, बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। शायद रियलाइजेशन नहीं है। यहाँ पर एक अना की जंग जो है वो जारी है। मेरा ख़ानदान, मेरी हुकूमत, हमारा ख़ानदान सियासत में रहेगा, हम रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, हम इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। हमारा जो हमसाया मुल्क है वो नई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, तालीम पर काम कर रहा है, चांद पे पहुंच गया, और आज जो है वो हम पाकिस्तान के अंदर अपने हालात जो हैं, अपने एक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ढांचा जो है उसको ठीक नहीं कर पाए। हमने कौन सी साइंस के अंदर तरक्की करनी है, हमने कौन से कोई झंडे जो हैं वो गाड़े हैं, चूँकि सियासतदान जो हैं घराने, शायद इनकी तालीम और तरबियत नहीं हुई, या ये जो लोग किसी के कंधों पर जब चल कर आते हैं, सिफारिश से आते हैं, तो निज़ाम व्यूअर्स फिर इसी तरह ख़राब होता है। आज जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान की अफवाज ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इन तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और एक तो इनकी सुलह करवाएं। ये ज़रूरी है मुल्क के लिए। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और कि जिस तरह बेतौकीरी की जा रही है, ये उमर अता बंदयाल की बेतौकीरी नहीं हो रही। ये काजी फ़ैज़ ईसा साहब के लिए मेरा एक सवाल है, और आप ज़रूर काजी फ़ैज़ ईसा साहब को ये मेरा बेशक पोर्शन काट के भेज दें और टैग करें उन्हें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी, कि काजी फ़ैज़ साहब ना एक वीडियो उनकी बड़ी वायरल हुई जिसमें वो लोगों को पीछे कर रहे हैं, वो रेडी बांध भी उनके रास्ते में आ जाता है। तो क्या अब वो दोबारा निकलेंगे पीर को? चूँकि उनके घर में फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, तो फजलुर रहमान के मदरसे के बच्चों को क्या वो पीछे धकेलेंगे? ये एक बुनियादी सवाल है। और क्या काजी फ़ैज़ ईसा साहब अपने घर की हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े होंगे या नहीं होंगे? गरीबों की रेडियां तो आपने धक्के देकर रास्ते क्लियर करवा लिए थे, तो अब देखना ये होगा कि मदरसे के बच्चों को आप पीछे धकेलते हैं या फिर आप भी इंतज़ार कर रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं कि ठीक है, ये वो चीफ जस्टिस है जिसने मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाई, रिमार्क्स दिए, केस सुना गया, तो सानू की
तो ये एक इम्तिहान होगा इन लोगों का, जो हमें पीर को मालूम हो जाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।